Hi everyone, welcome back to English with Jalil sir. So today we're going to discuss paper 2 in Urdu language. Right. So let's start with the first question. Choose the correct option regarding letter writing. यानी लेटर राइटिंग के बारे में एक सवाल पूछा गया, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है हमको पहचानना है. राइट. योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेट. यानी ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? फर्स्ट अगर देखा गया तो ये सब्सक्रिप्शन कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन. यानी लेटर के एंडिंग में जो ख़त्म में जो आप उर्दू में अगर देखा गया तो आपका प्यारा भाई या आपकी प्यारी बहन इस तरह जो लिखते हैं उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है, उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं. राइट. इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन कहते हैं. सो इसमें कौन सा सही सब्सक्रिप्शन है हमको पहचानना है. यू आर जो है अपॉस्ट्रोफी जो लगा है गलत है यहाँ पे. यूअर्स यानी एस का इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये भी गलत जवाब है. थर्ड वन अगर देखा गया तो यूअर्स ये सही है. फोर्थ अगर देखा गया तो क्या है यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी जो लगा है वो गलत है. अपॉस्ट्रोफी की यहाँ पे इंग्लिश में ज़रूरत नहीं है. राइट. थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर. सो लेट्स गो टू द 67. आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. यानी चारों ऑप्शन दिया गया, उसमें से ग्रामेटिकली कौन सा सही जुमला है हमको पहचानना है. फर्स्ट वन, द गर्ल चाइल्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन द बॉय चाइल्ड. द गर्ल चाइल्ड इज़ स्ट्रॉन्ग दैन द बॉय चाइल्ड. द गर्ल चाइल्ड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द बॉय चाइल्ड. द गर्ल चाइल्ड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द बॉय चाइल्ड. ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन रिलेटेड का क्वेश्चन है. राइट. यानी ये दोनों चीज़ों का मुकाबला कंपैरिजन हो रहा, किन किन का? द गर्ल चाइल्ड और द बॉय चाइल्ड का. तो इसमें जब दोनों चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा तो कंपैरेटिव डिग्री में लिखना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखा गया तो मोर और स्ट्रॉन्गर दोनों का इस्तेमाल किया गया, यानी ये डबल कंपैरेटिव आना गलत जवाब है. राइट. डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव हम यूज़ नहीं करना चाहिए. सेकेंड वन, द गर्ल चाइल्ड इज़ स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का जो है ये ऑप्शन जो है गलत है. क्यों? स्ट्रॉन्गर अगर आता तो सही होता. स्ट्रॉन्ग देने की वजह से क्या बनेगा? ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, यानी फर्स्ट एडजेक्टिव है. सेकेंड वन, द गर्ल चाइल्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन का इस्तेमाल किया, यानी देन का भी इस्तेमाल करते हैं जब वक्त का इस्तेमाल होता है तो देन कहते हैं, यानी जब की या तब की. राइट. उस तरह. थर्ड वन भी गलत जवाब है. फोर्थ वन, द गर्ल चाइल्ड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन. यस, ये सही है. स्ट्रॉन्गर दैन. स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर जो है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद दैन का इस्तेमाल हुआ. राइट. द बॉय चाइल्ड. फोर्थ ऑप्शन जो है सही जवाब है. राइट. द गर्ल चाइल्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन द बॉय चाइल्ड, यानी जो बच्ची होती है बॉय से भी यानी बच्चे से भी स्ट्रॉन्गर होती है, ताकत यानी बहुत ज़्यादा ताकत रहता है बच्ची को, ये पैदाइश के वक्त. राइट. 68. द MD एंड द CEO आर अप इन आर्म्स अबाउट द प्रपोज्ड न्यू प्रोजेक्ट. यहाँ पे MD और CEO. राइट. अप इन आर्म्स जो इडियम का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन का, उसका मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अप इन आर्म्स, ये फ्रेज का जो मीनिंग है हमको पहचानना है. राइट. एंग्री अबाउट द प्रपोजल, हैप्पी अबाउट द प्रपोजल, रिसेप्टिव अबाउट द प्रपोजल, प्रोएक्टिव अबाउट द प्रपोजल. यानी MD और CEO किस तरह है? एंग्री अबाउट द प्रपोजल, यानी वो गुस्से में है. किस लिए? अबाउट द प्रपोजल न्यू प्रोजेक्ट, जो न्यू प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया. राइट. उसके लिए वो लोग बहुत गुस्से में हैं. राइट. ये जवाब जो है सही है. हैप्पी का यानी खुश होना भी गलत है. रिसेप्टिव यानी न्यूट्रल रहना. राइट. किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं देना. प्रोएक्टिव यानी मतलब पॉजिटिव में रहना, ये भी गलत है. राइट. फर्स्ट वन जो है गुस्से में है. राइट. गुस्से में रहना या प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, कुछ कहते हैं ना. राइट. उस तरह ये सही जवाब होता. 69. चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यानी यहाँ पे चारों लफ्ज़ों का दिया गया, चार ऑप्शन दिया गया, उसमें किस में स्पेलिंग सही दिया गया वो हमको राइट पहचानना है. क्यूरियासिटी, यहाँ पे C का इस्तेमाल किया गया, ये गलत है. क्यूरियासिटी ये सही है. CURIOSITY सही स्पेलिंग है. राइट. सेकेंड वन इज़ द करेक्ट वन. थर्ड वन अगर देखा गया तो E का इस्तेमाल किया गया, ये गलत है. फोर्थ वन अगर देखा गया तो O के बदले A का इस्तेमाल किया गया. राइट. तीनों ऑप्शन गलत है. सेकेंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 70. प्लीज़ गिव मी सैशे ऑफ शैम्पू. साइलेंट कॉन्सोनेंट साउंड इन सैशे. यानी यहाँ पे जो लफ्ज़ सैशे है उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, यानी उसको हम प्रोनाउंसिएशन आवाज़ नहीं करते. राइट. अगर देखा गया तो कौन सा साइलेंट लेटर है इसमें? T का प्रोनाउंसिएशन हम आवाज़ नहीं करते. सैशे यानी किसे कहते हैं? सैशे जो स्मॉल पैकेट रहता है, जो मेकअप के आइटम रखते हैं. राइट. पाउडर या कुछ परफ्यूम्स रखने के लिए छोटे पैकेट इस्तेमाल करते हैं, उसे सैशे कहते हैं. राइट. इसमें T का प्रोनाउंसिएशन यानी T का आवाज़ हम नहीं करते. सैशे. थर्ड वन इज़ द करेक्ट वन. कमिंग टू 71. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन विच द जम्बल वर्ड्स आर ऑर्डर्ड. राइट. यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया, दैट, हर पेरेंट्स, द नेक्स्ट, शी सेड, वुड कम, डे, यानी ये जो है इन ऑर्डर में है, यानी तरतीब में नहीं दिया गया. इन सेंटेंस को हम एक तरतीब में, एक ऑर्डर में, राइट, किस ऑप्शन में दिया गया वो हम पहचानना है. राइट. फर्स्ट अगर देखा गया तो शी सेड दैट
हर पेरेंट्स वुड कम द नेक्स्ट डे, राइट, ये ऑप्शन राइट सही है। फिर भी हम बाकी के ऑप्शन जो है चेक करेंगे। शी सेड दैट हर पेरेंट्स डे यहाँ पे ये गलत इस्तेमाल किया गया, यानी सेंटेंस का ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो गलत है यहाँ पे। शी सेड हर पेरेंट्स, यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस है। शी सेड सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसमें दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं किया गया। और फोर्थ अगर देखा गया तो शी सेड सेम, फिर भी यहाँ पे सेम दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया। फर्स्ट अगर देखा गया तो शी सेड दैट, वो कही क्या कही, दैट हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स वुड कम, आएंगे, कब, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, राइट। उसने कहा या वो लड़की ने कहा, क्या कहा, उनके पेरेंट्स आएंगे, कब आएंगे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन आएंगे। ये सेंटेंस जो है सही है, क्यों, शी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वर्ब का इस्तेमाल हुआ, दैट जो है ये कंजंक्शन कहते हैं, राइट, यानी दोनों सेंटेंस को, एक क्लास को और ये क्लास को कनेक्ट करने वाला वर्ड लफ्ज जो है दैट है, यहाँ पे इसे कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया गया। और हर पेरेंट्स वुड कम द नेक्स्ट डे, ये रिपोर्टिंग क्लास है, रिपोर्टिंग क्लास में सही ऑर्डर में लिखा गया। यहाँ अगर देखा गया तो इन ऑर्डर में, यानी तरतीब में नहीं लिखा गया, राइट, फर्स्ट वन इज द सही करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू 72, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड डैश 2026, ये प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा कब तक, 2026 तक, यानी ये जो ब्लैंक दिया गया उसमें कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, राइट, इन यानी गलत है, क्योंकि अंदर है या कुछ इन टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन आएगा। सिंस ये भी गलत है, अगर कोई काम शुरू हुआ, किस वक्त से शुरू हुआ हम अगर बता रहे हैं सेंटेंस में तो सिंस आएगा। यहाँ पे ख़त्म होने वाला है तो एंडिंग का है तो क्या आएगा, बाई आएगा। ओवर का इस्तेमाल भी गलत है, बाई। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा कब तक, बाई 2026 तक, यानी यहाँ पे टाइम पीरियड बता रहा है, बाई जो है टाइम पीरियड बता रहा है, ये बाई का इस्तेमाल सही है। कमिंग टू 73, द बुक इज बिलोंगिंग टू हिम, यानी ये चारों ऑप्शन दिया गया A B C D, इसमें कौन से ऑप्शन में गलत है यानी एरर है, हमको पहचानना है, राइट। फर्स्ट वन द बुक सब्जेक्ट ये सही है, इज वर्ब, बिलोंगिंग जो है यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, बिलोंगिंग जो है मेन वर्ब है। क्यों गलत है यहाँ पे, बिलोंगिंग जो है स्टेटिव वर्ब्स, यानी इंग्लिश में थोड़े वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, राइट, थोड़े इमोशनल, यानी रादर दैन फिजिकल एक्शन को छोड़कर जो इमोशंस को या स्टेटिव कंडीशन को बताने वाले थोड़े वर्ब्स हैं, राइट, उनसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। सो उन वर्ब्स को हम राइट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे। बिलोंग जो है V1 फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे जो इमोशनल स्टेटिव वर्ब्स हैं उस स्टेटिव वर्ब्स का इंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राइट। कमिंग टू 74, द बेगर सेड टू द पैसेंजर्स प्लीज हेल्प मी विथ सम फूड, राइट। सेंटेंस अगर देखा गया तो अगेन डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सही ऑप्शन है, 4 अगर देखा गया तो, राइट, उसमें वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट वन द बेगर रिक्वेस्टेड द पैसेंजर्स टू हेल्प देम विथ सम फूड। सेकंड वन द बेगर क्वेश्चन का इस्तेमाल गलत है। थर्ड वन रिक्वेस्टेड, ओके। फोर्थ वन द बेगर टोल्ड का इस्तेमाल भी गलत है। अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर क्वेश्चन अगर देखा गया तो द बेगर जो है सब्जेक्ट वर्ब, सेट टू जो है क्या बनेगा, रिक्वेस्टेड बनेगा। क्यों, सेंटेंस का जो है रिपोर्टेड सेंटेंस में यहाँ पे प्लीज़ का इस्तेमाल किया गया। अगर सेंटेंस में अगर प्लीज़ का इस्तेमाल हुआ तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे। द बेगर रिक्वेस्टेड किसे, द पैसेंजर, ओके, टू हेल्प हिम, राइट। सो टू हेल्प हिम, हेल्प देम दिया गया, हेल्प देम विथ सम फूड। यहाँ पे हेल्प देम जो है गलत है क्योंकि वो हेल्प मांग रहा है, मदद मांग रहा है। यहाँ पे इन सबको मदद नहीं, पैसेंजर्स को मदद नहीं पूछ रहा है, राइट। मतलब पैसेंजर्स को मदद करने के लिए अगर ये सेंटेंस में मीनिंग आ रहा है, राइट। यहाँ अगर फोर्थ अगर देखा गया तो थर्ड वन में द बेगर रिक्वेस्टेड द पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट किया क्या, टू हेल्प हिम, किसे, भिखारी को, राइट, मदद करने के लिए। किस तरह, विथ सम फूड, खाना देने से, राइट। थर्ड वन जो है सही जवाब है, राइट। कमिंग टू 75, आई एम नॉट ए फूल टू बिलीव योर लाइज डैश, यानी ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग रिलेटेड है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस को देखेंगे, आई एम नॉट ए फूल टू बिलीव योर लाइज, यानी मैं उतना फूल नहीं हूँ, यानी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को यकीन कर सकें, राइट। सो सेंटेंस किस तरह दिया गया, नेगेटिव में दिया गया क्योंकि यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया है तो सेंटेंस जो है नेगेटिव में है, राइट। अब सेंटेंस को पॉजिटिव में लिखना चाहिए, राइट। ऑक्सिलरी देखा गया तो नॉट है, राइट। ऑक्सिलरी जो है एम है, राइट, एम, राइट। प्रोनाउन क्या दिया गया, आई, सो सिंपल एम आई, सो एम आई का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन जो है सही जवाब है। अगर आई एम नॉट ना होके अगर आई एम ए फूल टू बिलीव योर लाइस होता तो आरंट आई बनेगा, राइट। अगर नेगेटिव में है तो आरंट आई बनेगा, अगर पॉजिटिव में बनाना है तो एम आई बनेगा। ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल, यानी एम के लिए ही एक्सेप्शन है, वो भी नेगेटिव में, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, राइट, वो एक बार देखिए। कमिंग टू 76, इफ वी फिनिश अवर वर्क डैश वी कैन गो टू द मूवी, कंप्लीट द सेंटेंस। यानी यहाँ पे सेंटेंस जो है एक ब्लैंक दिया गया, उस सेंटेंस में कौन सा वर्ब यानी वर्ड आएगा, वोकैबुलरी आएगा। इफ़ यू फिनिश अवर वर्क यानी अगर हम ये काम अगर ख़त्म करें तो वी कैन गो टू द मूवी जा सकते हैं, राइट। कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, क्विकर, क्विक, क्विकेस्ट, क्विकली। सो सेंटेंस अगर देखा तो इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ वी सब्जेक्ट फिनिश वर्ब, राइट, अवर वर्क जो है ऑब्जेक्ट। तो क्विकर नहीं कह सकते, क्विक भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एडजेक्टिव बनेगा। क्विकेस्ट जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, क्विकली, राइट, ये सही है, क्यों, ये काम के बारे में बता रहा है, राइट। क्विकली आना चाहिए, क्विकली जो है एडवर्ब। इफ़ वी फिनिश अवर वर्क क्विकली, अगर हम जल्दी ख़त्म करें तो वी कैन गो टू द मूवी, यानी क्विकली जो है एडवर्ब है, राइट। किस बारे में बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कब ख़त्म करना, राइट, क्विकली, जल्दी, राइट, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 77, वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स डैश इन हैदराबाद सिंस 2015। यहाँ अगेन ब्लैंक दिया गया, इस सेंटेंस जो है कब से, सिंस 2015 से, वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स यानी मेरा बचपन का एक दोस्त, कहते हैं दोस्त, एक दोस्त कहाँ रह रहा, इन हैदराबाद, कब से, सिंस 2015। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा सूटेबल वर्ब आएगा, हैज़ बीन लिविंग, हैज़ लिव्ड, इज लिविंग, हैड बीन लिविंग, राइट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट कितना सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स यानी ये सब्जेक्ट नहीं है, ओनली वन इज अ सब्जेक्ट, ओनली सिंगुलर। सो सिंगुलर को क्या आएगा, हैज़ आएगा। कब से जी रहा है वहाँ पे, 2015 से, यानी ऑलरेडी पास्ट में शुरू होकर हैज़ बीन लिविंग, राइट, पास्ट में 2015 से वहीं जी रहा, मतलब रह रहा हैदराबाद में, तो हैज़ बीन लिविंग का इस्तेमाल करना सही है। हैज़ लिव्ड जो है गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट अगर ख़त्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। इज़ लिविंग गलत है क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में स्टार्ट हो गया तो हैज़ बीन आना चाहिए, अगर अभी जी रहा है तो इज़ लिविंग। हैड बीन ये गलत है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल है। कमिंग टू 78, द न्यू गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वेव डैश द एग्रीकल्चर लोन्स ऑफ अबाउट आउट, यानी ये वेव जो वर्ब दिया गया उसके सूटेबल प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, राइट, यानी एक फ्रेज है, सूटेबल फ्रेज बनाना है। द न्यू गवर्नमेंट डिसाइडेड, गवर्नमेंट जो नई हुकूमत है वो डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू वेव डैश द एग्रीकल्चरल लोन्स, वेव ऑफ कहना चाहिए, वेव ऑफ, यानी वेव ऑफ के यानी मीनिंग क्या है, माफ़ कर देना। क्या माफ़ कर देगा, एग्रीकल्चर लोन्स, जो किसान है वो लोग ऑलरेडी लोन लेके हैं, राइट, वो लोन को नई हुकूमत जो है वो माफ़ करने वाली है, यानी राइट, वो लोग बनने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज अ सूटेबल ऑप्शन। 79, अमेरिका इज़ इंडियाज नेचुरल एली, एंटोनिम फॉर द वर्ड एली, यानी अमेरिका जो कंट्री है इंडिया की, राइट, नेचुरल एली, एली यानी दोस्त, राइट। अब यहाँ पे सवाल क्या है, एली का अपोजिट एंटोनिम, दोस्त का अपोजिट क्या बनेगा, कंपेनियन, नो, ये सिनोनिम, पार्टनर ये भी सिनोनिम है, फ्रेंड ये भी सिनोनिम, एनिमी, राइट, दुश्मन, राइट। अमेरिका इंडिया का दोस्त है तो एंटोनिम क्या बनेगा, दुश्मन, एनिमी, राइट। सो नेक्स्ट 80, क्वेश्चन नंबर 80, लुक समबडी डैश अस, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, यहाँ पे सूटेबल वर्ब कौन सा आएगा, सब्जेक्ट वर्ब रिलेटेड सेंटेंस है ये। फर्स्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। लुक यानी देखो, समबडी यानी कोई, डैश अस यानी अपने तरफ। क्या हो रहा है यहाँ पे, इज कमिंग, इज अप्रोचिंग, वाज अप्रोच, इज बीइंग अप्रोच। लुक यानी देखो यानी अभी कह रहा है, अभी सेंटेंस जो काम है अभी हो रहा है, मतलब ये वाज और इज बीइंग अप्रोच जो है, राइट, पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस गलत है। और इज कमिंग कह सकते क्या, लुक समबडी इज कमिंग अस नहीं कह सकते, इज कमिंग टू अस कहते हैं, राइट। फर्स्ट वन रॉन्ग, सेकंड वन सही है, क्यों, लुक समबडी कोई, समबडी क्या है, सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर के साथ इज वर्ब का इस्तेमाल होगा। अप्रोचिंग यानी आना, अपने तरफ आना, इज अप्रोचिंग अस यानी अपने तरफ आ रहे हैं। सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। कमिंग टू 81, द स्कूल परचेज डैश लर्निंग डिवाइसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सम, मच, लिटिल, एनी, यानी यहाँ पे सेंटेंस जो है अगेन ना क्या है, स्कूल परचेज, स्कूल जो है स्कूल वालों ने खरीदा, क्या खरीदा, लर्निंग डिवाइसेस खरीदा, यानी थोड़े इन इक्विपमेंट्स जो है खरीदे हैं। उससे पहले कौन सा वर्ड का इस्तेमाल होगा, सम, मच, लिटिल, एनी। अगर ये सेंटेंस अगर देखा गया तो
लर्निंग डिवाइसेस, डिवाइसेस जो है काउंटेबल है, काउंटेबल यानी जो गिन सकते हैं, राइट, जो गिन सकते हैं उन नाउन से पहले सम का इस्तेमाल होगा। अगर हम नहीं गिन सकते तो मच का इस्तेमाल करेंगे। लिटिल भी, राइट, जो नहीं गिन सकते उसके लिए इस्तेमाल होगा। एनी नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो जब एनी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम जो डिवाइसेस है वो गिन सकते हैं, उसलिए सम लर्निंग डिवाइसेस कहेंगे, ये सही जवाब बनेगा। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्टली कंबाइंड सेंटेंस, यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया कौन सा सूटेबल सेंटेंस है, यानी बराबर जोड़ा हुआ सेंटेंस है, वो जुमले को हम पहचानना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन जो है ऑलरेडी चली गई। राजन रीच द स्टेशन, राजन क्या किया, स्टेशन को पहुंचा। फर्स्ट ऑप्शन, द राजन रीच द स्टेशन लैटर द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, गलत जवाब है, राइट। राजन रीच द स्टेशन लैटर द ट्रेन हैड ऑलरेडी का इस्तेमाल, राइट, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन कंजंक्शन है वो सही यूज़ नहीं किया गया, लैटर जो है गलत है यहाँ पे। एंड फर्स्ट सेकंड वन, आफ्टर राजन रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ये भी गलत है। थर्ड वन, व्हेन राजन रीच द स्टेशन, यस, जब राजन स्टेशन को पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, ये सेंटेंस जो है सही है ग्रामेटिकली। व्हेन कंजंक्शन का इस्तेमाल करना यहाँ पे सही है। फोर्थ अगर देखा गया तो सिंस राजन रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ये भी गलत कंजंक्शन है, राइट। कमिंग टू 83, द विलेजर्स हैव कंस्ट्रक्टेड द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम, पैसिव वॉइस, यहाँ पे सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। कौन सा सूटेबल ऑप्शन है यहाँ पे, द विलेजर्स कौन से गाँव वाले क्या किया, हैव कंस्ट्रक्टेड, दे क्या कंस्ट्रक्ट किए, चेक डैम कहाँ पे, ओवर द स्ट्रीम, यानी जो तालाब है उसके ऊपर वो लोग डैम को कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब, राइट, ये V3 बनेगा, हैव के साथ आया, हैव के साथ आया तो V3 बनेगा, राइट। द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम, ये पूरा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, द चेक, हैव जो है, हैव यहाँ पे द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम, द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम, यानी द चेक डैम क्या है यहाँ पे, सिंगलर है या प्लूरल है, राइट, सिंगलर, तो सिंगलर है तो क्या बनेगा यहाँ पे, हैज़ बनेगा। सो हैव जो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, राइट, हैज़ बीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे विलेजेस प्लूरल होने की वजह से हैव का इस्तेमाल किया। यहाँ पे चेक डैम जो है सिंगलर है तो हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट वन, द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम हैव बीन कंस्ट्रक्शन, रॉन्ग, हैव बीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंड वन, द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम हैज़ बीइंग, बीइंग भी गलत है। थर्ड वन, द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम हैव बीन भी गलत। फोर्थ वन, द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द विलेजर्स, यस ये सही है, राइट। द चेक डैम ओवर द स्ट्रीम जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, हैज़ बीन, राइट, वर्ब, कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे V3, पैसिव वॉइस में वर्ब कभी भी हो V3 आएगा, बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू 84, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिग ए टनल थ्रू डैश, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है यहाँ पे, टू डिग ए टनल, टनल यानी राइट सुरंग जो कहते हैं उसे टनल कहते हैं, थ्रू, राइट, किसके जरिए, एन अरावली, ए अरावलीज, द अरावलीज, अरावलीज, यानी आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, राइट। अरावली जो है माउंटेनियस रेंज है, वो माउंटेनियस रेंज से पहले कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, एन, ए, द, अरावली। नॉर्मली माउंटेनियस रेंजेस अगर आया मतलब सेंटेंस में अगर दिया गया तो द अरावलीज का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। रेंजेस जो पहाड़ियों का सिलसिला है उससे पहले ओनली द का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर यहाँ पर वोवल लेटर आया ए और उसका प्रोनाउंसिएशन भी अरावली आया तो हम एन का इस्तेमाल मतलब एन सोचकर एन को टिक मार देंगे, राइट। ये गलत जवाब बनेगा, राइट, क्योंकि अगर एक माउंटेन आया तो हम सोच सकते, माउंटेन का रेंजेस सिलसिला जो बता रहा तो हम ओनली द का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट।